नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में सबसे पहले आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। और इसके बाद बात करेंगे अजय राय के रफाल और सेना पर दिए विवादित बयान के बाद से बीजेपी नेताओं का विरोध जारी है। काशी में अजय राय के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। और फिर आपको बताएंगे बाबा बागेश्वर और स्वामी रामदेव ने पाक समर्थित आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी है। साथ ही बताएंगे पूरे देश के साथ कल यूपी में भी मॉक ड्रिल की बड़ी तैयारी हो रही है। हर जिले में लोगों को युद्ध जैसे हालातों से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी को 3 दिन पहले ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल गई थी और कश्मीर में आतंकी हमला होने वाला है, जिसके बाद में मोदी ने अपना जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर बीजेपी ने कहा है कि कम से कम युद्ध जैसे हालात में मल्लिकार्जुन खड़गे के ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान की उम्मीद नहीं करते। पहलगाम हमले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहलगाम हमले से 3 दिन पहले पीएम मोदी को एक खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने अपना कश्मीर जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया था। हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया था। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार किया। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तनाव बढ़ा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, तो उस समय प्रधानमंत्री के बारे में ये बोलना कि वो नहीं गए कश्मीर क्योंकि उनको मालूम था हमला होने वाला है, इससे बड़ा कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य हो सकता है क्या विपक्ष के प्रमुख दल के अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा? इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं ने पहलगाम आतंकी नरसंहार के लिए आतंकवादियों और पाकिस्तान को क्लीन चिट दी थी। रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले को हिंदू विचारधारा से जोड़ दिया था। कई दूसरे नेताओं ने कहा था कि आतंकवादियों के पास इतना वक्त थोड़े है कि वो लोगों को धर्म पूछकर मारे। विपक्ष के ये बयान पाकिस्तान को खूब पसंद आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अजय राय के खिलौने वाले रफाल पर नींबू मिर्च लगाने के मजाक पर अब बीजेपी मुखर हो गई है। काशी में अजय राय को पाकिस्तानी हीरो बताते हुए पोस्टर लगाए गए। वहीं प्रयागराज में बीजेपी नेता ने होर्डिंग लगाए हैं, जिसमें जल्द कड़े एक्शन की बात भी कही गई है। अजय राय ने राफेल को लेकर विवादित बयान दिया तो नींबू मिर्च लगाकर राफेल का मजाक उड़ाया। अजय राय के इस बयान से काशीवासियों में आक्रोश देखा जा रहा है। काशी में अजय राय का पोस्टर जारी किया गया, जिसमें उन्हें पाकिस्तानी हीरो बताया गया है। ये पोस्टर वाराणसी में कई जगहों पर लगाया गया है। सब चीज में कहा जाता है कि कोई भी चीज हम नया लेके आते हैं तो नींबू मिर्चा लगाते हैं कि उसको उसमें नजर न लगे, और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तानी हीरो क्यों लिखा गया है? पाकिस्तानी हीरो आप लोग पाकिस्तान को खुश करने के लिए जो मजाक उड़ा रहे हैं, तो इसलिए पाकिस्तान के हीरो हैं। पाकिस्तानी मीडिया में उनका खूब चल रहा है। पाकिस्तान के हीरो के रूप में उनको दर्शाया जा रहा है कि अजय राय ने भारतीय राफेल को मजाक बनाकर उनको खिलौने की तरह प्रदर्शित कर रहे हैं। नींबू मिर्चा लगाकर उनका आरती वो कर रहे हैं, मजाक बना दिए हैं। तो पाकिस्तान के हीरो है, पाकिस्तान को लोग हीरो माने उनको। पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा रहे हैं ऐसा करके। ये देश के रक्षा के लिए लाया गया है और ये इसको खिलौने के तौर पे दिखा रही है। क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? अजय राय ने खिलौना फाइटर प्लेन पर नींबू मिर्च लटकाकर सरकार से पूछा था कि इसके नींबू मिर्च कब हटेंगे, सरकार एक्शन कब लेगी। मानना है कि ये राफेल इतना मजबूत विमान आज हमारे देश में आया, काफी भरोसा है देशवासियों को, तो वो कार्रवाई कब करेगा, इस नाते हमने एक प्रतीक के रूप में वो सामने चीजें रखी थी और ये मजबूती से कार्रवाई अब करेंगे, ये देश जानना चाहता है। वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का कहना है कि केवल गोली बम चलाकर एक्शन नहीं होगा, पीएम मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को सबक मिलेगा। तीनों सेनाओं को खुली छूट दी गई है और सरकार का जो काम था कि अपने तीनों सेनाओं को हमने खुला छूट दे दिया है। वो योजना रणनीति बना रहे हैं और लड़ाई केवल गोली बम से नहीं होता
और भी तमाम की लड़ाइयाँ हैं जो कि ऑलरेडी डिप्लोमेटिक लड़ाइयाँ चल रही हैं। प्रयागराज में पहलगाम आतंकी हमले को बीजेपी नेता ने होर्डिंग लगाई है। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी की तस्वीर लगाई गई है। होर्डिंग पर लिखा है, लड़ेंगे तो बचेंगे, डरेंगे तो मरेंगे। मोदी जी की कड़ाई, पाकिस्तान पर निश्चित होगी चढ़ाई। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पुलवामा और पहलगाम आतंकी हमले पर सपा नेता लाल बिहारी यादव ने विवादित बयान दिया और उन्होंने पूछा है कि हमला वहां से हुआ या हमारे लोगों ने कराया, पता नहीं चल रहा। और वहीं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि एसपी नेताओं का काम है पाकिस्तान की जुबान बोलना। यूपी विधानसभा परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने पुलवामा आतंकी अटैक पर विवादित बयान दिया। उन्होंने पुलवामा हमले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि घटना उन्होंने करवाई या हमारे लोगों ने करवाई आज तक साफ नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले पर भी कहा कि भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई भी कहीं दिख नहीं रही। पुलवामा की जो घटना हुई वह किसने किया? आतंकवादियों ने किया कि हमारे ही लोगों ने कराया? उस पर जो है आज तक क्लियर नहीं हुआ। देश में जो है ये अभी पता नहीं पॉलिटिकल ढंग से कराया गया है या किया गया है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ। तो उसके जवाब में मुंहतोड़ कार्रवाई सेना की करने की बात की गई, बालाकोट स्ट्राइक हुआ, तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र बोले बड़े से बड़ा एकदम कड़ा जवाब दिया जाएगा। भाई कड़ा जवाब तो जवाब से दे रहे हैं, लेकिन हमारे देखने में तो कहीं दिखाई कुछ तो दे नहीं रहा। सपा नेता लाल बिहारी यादव के बयान पर यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एसपी नेता हमेशा ही देश और सेना का मनोबल तोड़ने वाले और पाकिस्तान को पसंद आने वाले बयान देते हैं, लेकिन पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ है। सपा के शासन आपने देखा 14 के पहले अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट, परिवारवाद, वंशवाद, वह पूरा राज्य देश पाकिस्तान के खिलाफ है, पूरा देश। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत की ओर से पाकिस्तान को राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर घेरने की हर कोशिश जारी है। वहीं विपक्ष सैन्य कार्रवाई की मांग पर अड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पाकिस्तान के खिलाफ जमकर बरसे हैं। उन्होंने मोदी सरकार से पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद के खात्मे की मांग की। वहीं बाबा रामदेव ने कहा है कि उन्हें लगता है कि अगला गुरुकुल कराची और लाहौर में बनाना पड़ेगा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पाकिस्तान के खिलाफ जमकर बरसे। उन्होंने केंद्र सरकार से पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद के खात्मे की मांग की है। पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को जड़ मूल से मिटाना चाहिए। भारत सरकार से हम यही कहेंगे कि आप ये जो हर बार कड़ी निंदा करते हो, ये कड़ी निंदा कब तक करोगे? इससे आपके ऊपर से भरोसा कम होगा। भारत की सुरक्षा की बात है, ये भारत के सिद्धांत की बात है, भारत के वजूद की बात है, भारत की सुरक्षा की नीति की बात है। इसलिए भारत को अब घर में घुस करके आतंकवाद का खात्मा करना चाहिए। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने भी पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत के सामने पाकिस्तान 4 दिन भी खड़ा नहीं हो सकता। बाबा रामदेव ने कहा कि उन्हें लगता है कि अगला गुरुकुल कराची और लाहौर में बनाना पड़ेगा। भारत के साथ 4 दिन भी खड़ा नहीं हो सकता युद्ध के लिए। अब तो मुझे लगता है थोड़े दिनों में हमें अगला गुरुकुल एक कराची में और अगला लाहौर में बनाना पड़ेगा, और वहीं से हमारी गुरुकुलीय संस्कृति प्रारंभ हुई थी महर्षि दयानंद ने, और वहीं से ये अभियान अब वापस चलेगा। तो 3 गुरुकुल पूज्य आचार्य जी यहाँ बनाएंगे, हम अगला गुरुकुल कराची और लाहौर में बनाएंगे।
एक तरफ बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने जहां पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की बात कही है, वहीं योग गुरु बाबा रामदेव भी पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल की बड़ी तैयारी है। हर जिले में लोगों को युद्ध जैसे हालातों से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें जिला अधिकारी, पुलिस, फायर सर्विस और साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ ही होमगार्ड के जवान शामिल होंगे। देश भर में होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर यूपी में बड़ी तैयारी की गई है। राजधानी लखनऊ में सिविल डिफेंस के अधिकारी और कर्मचारी रिहर्सल करवा रहे हैं। ये कहा गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कल पूरे देश में ये मॉक ड्रिल होनी। उत्तर प्रदेश के 19 शहरों का इस मॉक ड्रिल एक्सरसाइज में नाम है, लेकिन प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि सभी 75 जिलों में इस मॉक ड्रिल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उस मॉक ड्रिल के लिए आज रिहर्सल की जा रही है। सिविल डिफेंस अपनी तमाम तैयारियों को परख रहा है कि कल जब मॉक ड्रिल की जाएगी तो सिविल डिफेंस के लोग कितने तैयार हैं। जो बॉम्ब थ्रेट को लेकर पहले यहाँ पर एक्सरसाइज हुई थी, वो भी उसका मुजाहरा किया जा रहा है। कोई घायल किया जाएगा तो उससे कैसा निपटा जाएगा। हमारे साथ यहाँ इस इलाके के एसीपी भी है जिनकी देखरेख में चल रहा है। आज ये किस चीज की रिहर्सल चल रही है? क्या मॉक ड्रिल आज हो रही है? मॉक ड्रिल, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि कल 7 तारीख को पूरे देश में होनी है। इस मॉक ड्रिल के जरिए आम जनता को अवेयर किया जाना है कि कोई अगर आपदा की स्थिति आती है या कोई आपात स्थिति आती है तो उससे आम जनता को कैसे निपटना है। गाजियाबाद में कल होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर सिविल डिफेंस तैयार है। जिले भर के 10 स्कूलों में छात्र छात्राओं को हमले के दौरान बचाव की ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल दिन और रात दोनों समय की जाएगी। 1971 के बाद दोबारा सिविल डिफेंस ये मॉक ड्रिल कर रही है, पूरे देश में हो रही है, तो गाजियाबाद में भी हो रही है। तो हम 10 स्कूलों में बच्चों को हम ट्रेन करेंगे कि हवाई हमले के दौरान सायरन बजेगा तो आपको कैसे एक्ट करना है। गोरखपुर में मॉक ड्रिल को लेकर पहले से ही तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सबसे पहले स्कूल में छात्रों को जागरूक किया जाएगा, फिर एक बड़ी बिल्डिंग में लोगों को निकालने की तैयारी को परखा जाएगा। सिविल डिफेंस को लेकर कल गोरखपुर में होने वाले मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां यहां पे भी तेज कर दी गई हैं। इमरजेंसी के लिए जो हूटर लगाए गए हैं उसकी चेकिंग की जा रही है। कल मॉक ड्रिल होगी तब लोगों को बताया जाएगा कि इस तरीके का हूटर बचेगा इमरजेंसी के दौरान। उसी में से एक जगह ये जो हूटर लगा है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ और अभी आपने आवाज़ को सुना। गोरखपुर में इस वक्त 5 जगहों पे इस तरीके का हूटर काम कर रहा है, जिसमें बक्सीपुर में, टाउन हॉल में, तिवारीपुर, गोरखनाथ और ये 5वां एनेक्सी भवन पे ये लगा हुआ है। 2 और लगने की प्रक्रिया में है, राजघाट और एमपी पॉलिटेक्निक। आतंकी हमला होने की सूरत में पुलिस प्रशासन किस तरह उससे निपटेगी, इसको लेकर लखीमपुर खीरी में मॉक ड्रिल की गई। पुलिस और प्रशासन ने बैंक, स्कूलों में सायरन को बजवाकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। ये स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक है, जहां पर आप सायरन की आवाज सुन रहे होंगे। इस सायरन का मतलब ये है कि अगर एक युद्ध की स्थिति आती है तो पब्लिक को अलर्ट करने के लिए इस ऐसे सायरन के माध्यम से अवेयरनेस किया जाएगा और लोगों को सुनिश्चित किया जाएगा कि जैसे जहां पे सायरन है तो सायरन के माध्यम से पब्लिक को बताया जाएगा, या कहीं बंकर है तो बंकर के माध्यम से भी अवेयरनेस पब्लिक को किया जाएगा। मॉक ड्रिल को लेकर मेरठ में सिविल डिफेंस की बैठक हुई। नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब आपको ये भी बताते हैं कि मॉक ड्रिल में कौन कौन शामिल होंगे। इसमें जिलाधिकारी, पुलिस महकमा, फायर सर्विस, एनएसएस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीएमए, सिविल डिफेंस वार्डन, स्वयं सेवक, होमगार्ड और एनसीसी के जवान रहेंगे। अंबेडकर नगर में एनटीपीसी, सीमेंट प्लांट, चीनी मिल, रेलवे स्टेशन और जिले के बड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी ये निर्देशित किया गया है कि जितने भी जो सिविल डिफेंस वाले कैटेगराइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें मॉक ड्रिल करवाया जाए। उसी को दृष्टिगत रखते हुए जनपद अंबेडकर नगर में भी मॉक ड्रिल की पूरी जो है कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इसमें जो भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं
उस पर मॉक ड्रिल करवाया जाए। बुलंदशहर में मॉक ड्रिल को लेकर सुरक्षा की तैयारियों का खास ध्यान दिया जा रहा है। सभी थाना, सीओ और क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है ताकि रिहर्सल में कोई कमी न रह जाए। पाकिस्तान से तनातनी के बीच देश भर में मॉक ड्रिल कराई जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड समझौते पर बात बन गई है। कांग्रेस मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में भारत और ब्रिटेन के बीच में ऐतिहासिक समझौता हुआ और कोविड के बाद में किसी भी देश के साथ में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता है। और इस समझौते को पीएम मोदी ऐतिहासिक और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने वाला बताते नजर आए हैं और इस समझौते के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा लाभ मिलेगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था में आज बेहद बड़ा सुधार भी देखा गया और एक पायदान ऊपर आ गई है भारत की अर्थव्यवस्था। और पिछले साल के अगर कई रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो भारत का जो परफॉर्मेंस है अर्थव्यवस्था में वो डे बाय डे काफी ज्यादा सुधार कर रहा है। तो निवेश, व्यापार, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये जानकारी भी दी गई और साथ ही भारत ब्रिटेन के बीच में ऐतिहासिक समझौता हुआ है जिसका असर अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी देखा जा रहा है। और लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। यूपी में परिवहन विभाग की नई पार्किंग नीति को मंजूरी मिल गई है। यूपी वैश्विक क्षमता केंद्र नीति के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। नई तबादला नीति को भी मंजूरी दी गई है। सभी विभागों में 15 मई से लेकर 15 जून तक ट्रांसफर किए जा सकेंगे। और उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तापीय परियोजना स्थापित करने और उससे 1500 मेगावाट ऊर्जा क्रय करने के संबंध का भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। दुधवा महोत्सव कराएगी सरकार और क्या क्या योगी कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुए हैं इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। राज्य कर विभाग का दर्जा भी बदला है, अब व्यावसायिक से सेवारत विभाग हुआ है। मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 11 विषय प्रस्तुत हुए और 11 पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई। उत्तर प्रदेश स्टेज कैरेज बस अड्डा कॉन्ट्रैक्ट, कैरेज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क स्थापना एवं विनियमन नीति 2025 की मंत्रिपरिषद ने आज सहमति दे दी। ये ट्रांसफर पॉलिसी इस वर्ष 25-26 की आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दी। इसमें सामान्य रूप से वही सारे प्रोविजंस हैं जो पिछली बार दिए गए थे। इसमें खास तौर से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में किसी भी प्रकार से वहां पर कोई खाली न रहे उसकी व्यवस्था जरूर करनी है और 1 महीने तक ट्रांसफर पॉलिसी एप्लीकेबल रहेगी। 15 मई से प्रारंभ होकर 15 जून तक। और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। गोबर से बने पेंट को लेकर सीएम योगी के दिए निर्देश पर अखिलेश ने तंज कसा था, जिस पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी अखिलेश पर पलटवार किया है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। अखिलेश के सीएम योगी को लेकर दिए बयान पर साक्षी महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। साक्षी महाराज ने कहा कि अखिलेश यादव के दिमाग में गोबर भरा है, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। महाराज जी, योगी जी ने कहा है कि जो सरकारी इमारतें हैं उन्हें गोबर से पेंट किया जाएगा, तो उस पर अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव के दिमाग में गोबर भरा हुआ है तो इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। सीएम योगी ने सरकारी ऑफिस की इमारतें पेंट करने के लिए गाय के गोबर से बने पेंट का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद समाजवादी पार्टी हमलावर हो गई। अखिलेश यादव ने इसे बताया गोबरनामा, बीजेपी सरकार का नया कारनामा। वहीं बीजेपी ने भी करारा पलटवार दिया है।
अखिलेश जी में और माननीय योगी आदित्यनाथ जी में दोनों के मुख्यमंत्रित्व काल में जमीन आसमान का अंतर है। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्हें गाय की चिंता नहीं थी, उन्हें कसाई की चिंता थी। उनके समय में गाय कसाई को देखकर कांपती थी और योगी जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समय में गाय को देखकर कसाई कांपता है। ये अंतर है दोनों सरकारों का। और जब पेंट गोबर से बन रहा है, ये वैज्ञानिक प्रमाणित है, बाजार में उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव केसेस को नकार करके जानबूझकर के सनातन संस्कृति पर प्रहार करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके मजहबी तुष्टिकरण की राजनीति को सुहाता है। बीजेपी का कहना है कि यदुवंशी होकर अखिलेश यादव को गाय के गोबर से बदबू आती है। अखिलेश और सीएम योगी में यही जमीन आसमान का अंतर है। वहीं एसपी के नेता भी हमलावर हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। साक्षी महाराज पर अखिलेश यादव ने तीखा तंज कसा है। अखिलेश यादव ने चुटीले अंदाज में कहा कि जिस दिन चाहेंगे वो बीजेपी छोड़कर सपा में आ जाएंगे। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि साक्षी महाराज के दबाव में ही जातिगत जनगणना का फैसला सरकार ने लिया है। हम लोग जिस दिन चाहेंगे उसी दिन साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। हम जिस दिन उनसे अपील करेंगे, निवेदन कर लेंगे कि यार छोड़ो उसको, अब हमारे साथ आइए, लड़ाई बड़ी है पीडीए की, जातीय जनगणना की, वो हमारे साथ खड़े दिखाई देंगे। और सच्चाई बता दो, उन्हीं के दबाव में जातीय जनगणना हुई है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।